आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। allhitdeals.com की तरफ से इंटरनेट एक क्रांति का पहला भाग वीडियो के रूप में आपके लिए प्रस्तुत है। इस भाग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह अहम निर्णय लेने के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक चीज के लिए मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस वीडियो सीरीज को आप शुरू करने जा रहे हैं वो आपको आश्चर्यजनक फायदे पहुंचाने वाली है। इसके अलावा आप इसको अपने परिवार और नजदीकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट और ई कॉमर्स की नॉलेज और उसकी पहुंच हर एक तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। ये उन सब लोगों के लिए भी है जो इंटरनेट और कंप्यूटर को काफी कम इस्तेमाल कर पाते हैं। ये ना सिर्फ आपको अधिक से अधिक नॉलेज देगा बल्कि आपको आपके रोजमर्रा के जीवन में इंटरनेट के इस्तेमाल से फायदा भी होगा। आप इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में इस्तेमाल करना सीखकर धीरे धीरे और अधिक कैपेबल हो जाएंगे। लोगों में ज्ञान बांटकर उन्हें आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाना भी इस कोर्स का एक उद्देश्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ज्ञान की बदौलत जो कि आपने इस कोर्स से अर्जित की है, आने वाले समय में खुद इंटरनेट द्वारा अपना बिजनेस कर पाएंगे। चलिए अब कुछ इंटरनेट के बारे में बातें करते हैं। 20वीं सदी महान वैज्ञानिक तरक्की, खोज और नए प्रयोगों का अच्छा समय रहा। इन 100 सालों ने इंसानी इतिहास में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कुछ आकर्षक और तेजी से विकास देखा है। 20वीं सदी के दौरान एरोप्लेन, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे कई अचंभित कर देने वाले आविष्कारों ने दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके बावजूद जब इन आविष्कारों की बात हो तो एक ऐसा आविष्कार है जो इन सबको काफी पीछे छोड़ देता है। ये आविष्कार है इंटरनेट। इसको जानकारों ने सदी का आविष्कार से नवाजा है, जबकि ये इस सदी के आखिरी दशक में पूरी तरह से सामने आया। और ये सही भी है। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें और समझें तो शायद दुनिया में होने वाले हर एक बड़े बदलाव का ये अकेले कारण रहा है। आज हमारी और आपकी जिंदगी कई अनगिनत तरीकों से जाने अनजाने सुबह से रात तक इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ये वीडियो सीरीज उसी फिनोमेना की शिक्षा पर आधारित है जो कि है इंटरनेट। और ये आपको कई विभिन्न तरीकों से फायदा पहुंचाने वाली है। उनमें से कुछ बातें जो कि आप इस सीरीज में सीखेंगे वो हैं डेली लाइफ में इंटरनेट का सही और जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना, इंटरनेट से दुनिया भर में किसी भी जगह की जानकारी एकदम सही और जल्दी हासिल करना, अपने कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन और कई नुकसान करने वाले सॉफ्टवेयर से बचाना, दिशाओं का पता करने के लिए जीपीएस जैसे सेवाओं या गूगल मैप आदि का प्रयोग करना, दुनिया भर की यात्रा और संचार लागत को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीक का इस्तेमाल करना, ईमेल मार्केटिंग, न्यूज़लेटर्स, प्रमोशनल मीडिया के माध्यम से रिजल्ट हासिल करना, सोशल ब्लॉग, सोशल मीडिया और ई मार्केटिंग के माध्यम से अपनी इनकम को बढ़ाना, इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग, प्रॉफिट जनरेशन, किसी वेबसाइट को परखना और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इत्यादि को सीखना, वेबसाइट से अधिक इनकम जनरेट करने वाले प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना और अपनी परमानेंट इनकम का सोर्स बनाना, अपने बिजनेस को इंटरनेट पर लाना और उसकी प्रोग्रेस के लिए योजना तैयार करना, इंटरनेट पर अपने बिजनेस के लिए दुनिया भर से ग्राहक ढूंढना, HTML और दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करके खुद वेब डिजाइनिंग और अपनी वेबसाइट बनाना, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए सही तरीके इस्तेमाल करने के बारे में सीखना, ई कॉमर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जैसे बिल पे करना, टिकट लेना, बैंकिंग या शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स का इस्तेमाल करना, अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जैसे कि वायरल मार्केटिंग, प्रभावी और कारोबारी ईमेल का प्रयोग, इंटरनेट पर लेन देन और उनकी जानकारियों को सुरक्षित करने के बारे में सीखना,
संक्षेप में कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सीरीज में सही मायनों में वो दम है जो आपकी दुनिया बदल देगा। तो तैयार रहिए आगे बढ़ने के लिए। बस ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको ये वीडियोस लगातार देखनी है, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। हम शुरुआत करते हैं हमारी कंपनी allhitdeals.com के इंट्रोडक्शन के साथ और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। www.allhitdeals.com एक वेंचर है eFame AdSense प्राइवेट लिमिटेड का। allhitdeals.com भारत का पहला डील सर्च इंजन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल इंटरनेट का सर्च इंजन है। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ स्पेसिफिक जानकारी ढूंढते हैं तो आप प्रयोग करते हैं google.com का, चाहे फिर वो जानकारी कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह से आप कह सकते हैं कि गूगल इंटरनेट में पाई जाने वाली किसी भी जानकारी का रास्ता है। ठीक इसी तरह से हमारी सोच भी भारत में इंटरनेट पर की जाने वाली ऑनलाइन शॉपिंग का गेटवे बनने की है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी कंपनी के इतिहास पर। ये जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा कि कैसे हमारी शुरुआत हुई और आगे बढ़ने की हमारी क्या योजना है। आज से 1.5 साल पहले इस सारी योजना ने जन्म लिया। मिस्टर तपस राय और मिस्टर सुनील कुमार, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो एक साथ काम किया करते थे। क्योंकि दोनों ही बहुत प्रतिभावान थे, उन्होंने आगे आने वाले समय को सोचकर खुद का कुछ काम करने की ठानी। एक सबसे बड़ा सवाल था सही इंडस्ट्री का चुनाव। काफी खोजबीन के बाद यह फैसला किया गया कि वो इंडस्ट्री होगा ई कॉमर्स। हर इंसान की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल और उसकी लगातार बढ़ती तादाद को ध्यान में रखकर देखा तो पाया कि एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव हुए हैं। क्योंकि उस वक्त भारत में ई कॉमर्स ने फैलना शुरू ही किया था, तो पहला विचार था कि एक ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल बनाया जाए। पर इस तीव्र फैलाव की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट मार्केट बहुत जल्दी भर गया। लेकिन उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत से पोर्टल्स आ चुके थे, पर इनका फीडबैक मिला जुला रहा। कुछ पोर्टल्स अच्छी सेवाएं दे रहे थे, पर कुछ की सेवा अच्छी नहीं थी। इन शॉपिंग वेबसाइट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए जरूरत थी कि कुछ बेहतर और हटकर करने की। आगे की खोजबीनों से यह पता चला कि आने वाले समय में और भी काफी अधिक संख्या में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और उनमें शॉपिंग करने वाले लोगों की संख्या में काफी इजाफा होने वाला है। इस परिस्थिति में बहुत मुश्किल होगा एक अच्छी डील मिलना या उसको ढूंढना इंटरनेट पर। एक आम ग्राहक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा डील ढूंढना जिसकी अच्छी कीमत के साथ साथ वो डील रिलायबल हो, क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, डिलीवरी और वारंटी में भी। उस वक्त कई कारण थे जिनकी वजह से एक आम ग्राहक कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरता था। जैसे कि क्या मुझे ये सही कीमत मिल रही है? क्या जो दिखाया जा रहा है वही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा? क्या ये असली है? क्या मुझे मेरा सामान पहुंचाया जाएगा? यदि हाँ, तो क्या सही समय पर? क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या ये सेफ है? क्या मेरे अकाउंट और जानकारियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा? क्या मुझे ऑनलाइन खरीदे गए प्रोडक्ट की वारंटी मिलेगी? अब इतने सारे सवालों के जवाब के साथ स्वाभाविक रूप से एक कस्टमर के लिए इन सब क्राइटेरिया के साथ शॉपिंग करना मुश्किल हो गया था। ये वो वक्त था जहां एक डील सर्च इंजन की भूमिका बहुत जरूरी हो रही थी। हमारा उद्देश्य था कि ऑल हिट डील्स ये सारे मुश्किल काम और खोजबीन करे और ये सुनिश्चित करे कि आपको जो भी डील मिल रही है वो ना केवल कम कीमत में बल्कि आज तक के एक्सपीरियंस से बेहतर हो। हमारी डेडिकेटेड टीम हर पल लगातार आपके लिए कार्य कर रही है और इंटरनेट में हजारों डील्स को ढूंढती रहती है। हर डील को काफी ध्यान से परखा जाता है, उनके गुणवत्ता, प्रमाणिकता, डिलीवरी, वारंटी और पेमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन सब जांचों के बाद ही allhitdeals.com ये सारी डील्स दिखाता है आपके लिए जो बहुमूल्य कस्टमर हैं। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखकर allhitdeals.com की शुरुआत की गई।
दिमाग में सिर्फ अकेला विचार था कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर डील्स में से बेस्ट डील एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाई जाए। इस तरह यह सफर शुरू हुआ था और भविष्य की ओर देखने पे सब कुछ काफी चमकदार दिख रहा था। इन सब का कारण था कि ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ने को बाध्य थी और एक अच्छी डील ढूंढने वाला इंजन की जरूरत थी। इस दौड़ में सबसे पहले होने के कारण हम अपनी सफलता के प्रति अत्यधिक कॉन्फिडेंट हैं। अगले भाग में हम इस बात पर एक नजर डालेंगे कि ई कॉमर्स है क्या और ये कैसे काम करती है। आइए अब कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ई कॉमर्स सही मायनों में है क्या। किताबों के जरिए देखें तो इसके लिए कई तरह की परिभाषाएं बनाई गई हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब इंटरनेट के द्वारा सभी तरह की वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को कहा जाता है ई कॉमर्स। इसमें वे सभी लेन देन शामिल होती हैं जिसमें इंटरनेट में पैसों का इस्तेमाल किसी भी वस्तु या सेवा के लिए होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट टिकटिंग इत्यादि ये सारे एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्स के। अब एक नजर डालते हैं उन फैक्ट्स और फिगर्स पर जिनसे जान सके कि आने वाले समय में ई कॉमर्स कैसा होगा। भारत में इंटरनेट आज की तारीख में कुल आबादी का करीब 8% है। सामान्य तरीके से कहा जाए तो भारत में 100 में से 8 व्यक्ति केवल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी विश्व की तुलना में ये काफी निराशाजनक आंकड़ा है। ये जानने के लिए कि हमारी तुलना में बाकी विश्व कैसा प्रदर्शन कर रहा है, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक से लिए गए हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब बात इंटरनेट में लोगों के प्रवेश की हो तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देश भी इंडिया से कहीं आगे बढ़ रहे हैं। इससे भी बढ़कर दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेट में इतना पीछे होते हुए भी इंडिया अभी भी विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल धारकों में से एक है, जो कि अमेरिका जैसे विकसित देश के काफी करीब है। बल्कि 2014 तक माना जा रहा है कि भारत में 97% मोबाइल फोन धारक हो जाएंगे। इन तथ्यों और आंकड़ों में जाएं तो ये स्पष्ट है कि इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में भयंकर वृद्धि होने वाली है। अर्थात इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। इन तथ्यों और आंकड़ों में जाएं तो ये स्पष्ट है कि इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में भयंकर वृद्धि होने वाली है। अर्थात इंडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। अब आप काफी अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि इंटरनेट के मात्र 8% इस्तेमाल के साथ इंडिया में ई कॉमर्स का एनुअल टर्नओवर 46,000 करोड़ को छू रहा है। तब क्या होगा जब इंटरनेट की पहुंच काफी तेजी से बढ़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये काफी स्पष्ट है कि इंडिया ई कॉमर्स कारोबार में एक अभूतपूर्व वृद्धि का गवाह बनने वाला है। यही वो बात है जिसके कारण आज की तारीख में इंडिया में ई कॉमर्स आधारित कारोबार करना काफी अच्छा है और हमारी कंपनी के काफी चमत्कार भविष्य होने का ये भी एक कारण है। अगले भाग में हम पता लगाएंगे कि भारत में ई कॉमर्स का ट्रेंड इतनी जल्दी क्यों और कैसे बढ़ रहा है। वास्तविकता में यहाँ कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। भारत में आज ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स अपने द्वारा पेश की गई सर्विसेज और क्वालिटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा के साथ कई लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करने का सबसे बड़ा कारण नॉर्मल रिटेल मार्केट की तुलना में प्रोडक्ट की अच्छी कीमत है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स के लिए अच्छी कीमत और कई ऐसे कारण हैं जो रिटेल मार्केट की तुलना में बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं। कारण जैसे कि प्रोडक्ट्स के निर्माता से सीधे डील करके सप्लाई चेन के मार्जिन को अपने प्रॉफिट में बदल लेते हैं। शॉपिंग पोर्टल को शोरूम आदि की जरूरत नहीं होती है, इसलिए किराए के रूप में जाने वाला अमाउंट
और स्टाफ की तरह रखे जाने वाले लोगों के खर्च में भी बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स को किसी शोरूम या विशेष क्षेत्र के बिजनेस की तुलना में पूरे देश भर से ग्राहकों को आकर्षित करने का मौका और लाभ होता है। इन सभी कारणों से ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स कई बार बाजार की तुलना में बेस्ट प्राइस की पेशकश कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग लोगों को कंफर्टेबल लगने लगा है। इसका कारण है उनको प्रोडक्ट गारंटी, जेन्युइनिटी और क्विक डिलीवरी मिल रही है। कंपनियां ऐसी सेवाएं प्रदान करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज डिलीवरी के वक्त कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। इससे पहले अगर एक व्यक्ति को कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी तो उसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना पड़ता था। यह बात शायद ऑनलाइन शॉपिंग की लोकप्रियता में सबसे बड़ी बाधा बनी थी। अधिकांश लोगों के लिए एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करते वक्त एक तीसरे पक्ष के साथ अपनी इंफॉर्मेशन बांटने में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। अधिकांश ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स आज डिलीवरी के समय पर नकद में भुगतान करने का विकल्प प्रदान करते हैं। इस बात से ऑनलाइन शॉपिंग की जनता के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिली है। हम अगर इसको बड़ी तस्वीर के रूप से देखें तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय ई कॉमर्स कहानी एक बूम पर है। एक डील सर्च इंजन को शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था, क्योंकि यही वो था जिसकी भारत को तत्काल जरूरत थी। सीरीज के पहले भाग के अंत में आते हुए हम आशा करते हैं कि आपको ई कॉमर्स और भारत में इसकी अहमियत कुछ दिखी होगी। आज हमारा मुख्य जोर allhitdeals.com और ई कॉमर्स की अवधारणा के साथ आपका परिचय कराना था। ये ज्यादातर एक बाहरी दृश्य था। आने वाले भाग में आप इंटरनेट के बारे में और गहराई से ये जानेंगे कि कैसे अपने जीवन में इंटरनेट को व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद आपके समय के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।